अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीआईए मॉडल या सीआईए ट्रायड। होता क्या है और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किस तरह वर्क करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो आइए डिस्कस करते हैं। A model designed to guide the policies for information security within an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज को गाइड करने के लिए जो मॉडल तैयार किया जाता है उसको सीआईए मॉडल कहते हैं। सीआईए मॉडल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन सतून हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सीआईए मॉडल के। सो आइए डिस्कस करते हैं ये हमारे पास होते क्या हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली होता क्या है? कीपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा प्राइवेट। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को प्राइवेट रखना होता है। अनऑथोराइज पर्सन या अटैकर उसको एक्सेस ना कर सके, उसको अटैक ना कर सके। इफ द डाटा इज ओनली एक्सेसिबल बाय द ऑथोराइज यूजर देन इट विल बी कॉन्फिडेंशियल। यानी कि हमारा जो यूजर है, अथोराइज यूजर है, ठीक है, वो अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो हमारे पास जो डाटा होगा वो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल होगा, वो हमारे पास डाटा जो होगा सिक्योर होगा, प्राइवेट होगा, और इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रिवेंट इट फ्रॉम द पैसिव अटैक, यानी कि हमने अनऑथोराइज यूजर या अटैकर से हमने इसको प्रिवेंट करना है कि हमारे वो सिस्टम को या डाटा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, पैसिव अटैक में क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है उसको अटैकर उसको अटैक कर सकता है लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक डिटेल्स में क्या होता है, हमारे पास जो यूजर होता है उसकी बैंक डिटेल्स में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, उसके एड्रेस होता है, उसका क्या बिजनेस है, उसकी कितनी अमाउंट आ रही है, क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास क्या होती है, उसकी कॉन्फिडेंशियल होंगी। अगर ये हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ अथोराइज यूजर ही एक्सेस कर सकता है तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल कहलाएगा। सेकंड हमारे पास है इंटेग्रिटी। ये हमारे पास क्या होता है, इट मींस डाटा कैन बी ट्रस्टेड। हमारा जो डाटा होगा वो हमारा ट्रस्टेड होना चाहिए, वो हमारे पास मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, इफ द डाटा इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एज इट इज सेंड बाय द सेंडर देन इट्स इंटेग्रिटी विल बी ऑथेंटिक। यानी कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन होने जा रही है, ठीक है, और सेंडर डाटा को सेंड करता है रिसीवर तक और रिसीवर उस डाटा को सेम टू सेम एक्सेस कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो हमारा डाटा मॉडिफाइड नहीं हुआ बीच में, तो वो हमारा डाटा क्या होगा, उसकी इंटेग्रिटी ऑथेंटिक होगी। प्रिवेंट इट फ्रॉम द एक्टिव अटैक। इसमें क्या होता है, हमारा जो अनऑथोराइज यूजर होगा या अटैकर होगा उस डाटा को एक्सेस नहीं करना चाहिए। उसको अगर एक्सेस करेगा तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है कम्युनिकेशन के दौरान। तो वो हमारा हमने इस डाटा को, ठीक है, प्रिवेंट करना है एक्टिव अटैक से। डाटा शुड बी कंप्लीट, रिलायबल एंड नॉट मॉडिफाइड। हमारा जो डाटा है अगर कंप्लीट है, रिलायबल है और मॉडिफाइड नहीं है तो वो हमारा सिस्टम क्या होगा, उसकी इंटेग्रिटी ऑथेंटिक होगी। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है, इफ द डाटा इज अवेलेबल फॉर द अथोराइज यूजर व्हेन एंड वेयर दे रिक्वायर्ड, तो वो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, अवेलेबल होगा। अगर हमारा डाटा अथोराइज यूजर उसको एक्सेस करना चाहता है जब भी और जहां भी उसको एक्सेस करना चाहता है और हमारा जो सिस्टम है या डाटा है वो हमारे अथोराइज यूजर के लिए अवेलेबल है, तो वो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, अवेलेबल होगा और उसकी अवेलेबिलिटी ऑथेंटिक होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सीआईए मॉडल होते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो डिस्कस करते हैं हमारे पास प्रिवेंट इट फ्रॉम डिले। हमारा जो डाटा है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें डिले नहीं आना चाहिए। जैसे ही हमारा अथोराइज यूजर उसको रिक्वेस्ट भेजे एक्सेस की तो वो हमारा सिस्टम जो है फौरन अवेलेबल होना चाहिए। प्रिवेंट इट फ्रॉम द डिनाइल ऑफ सर्विसेज। हमारे पास जो सर्विसेज की है, ठीक है, रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली करे, उसमें डिनाइल ऑफ सर्विसेज अकर नहीं होने चाहिए। सो डिस्कस करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सीआईए ट्रायड।
एग्जाम्पल देखते हैं, हम ई कॉमर्स साइट की एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप कोई परचेज करते हैं, ठीक है, कोई शॉपिंग करते हैं और वहां पर आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और किस तरह हमारा CIM मॉडल हमारे वेबसाइट में काम करता है या किस तरह वो हमारे सिस्टम को रन कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होगा, जब आप लॉग इन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है वो आपसे लॉगिन क्रीडेंशियल, जिसमें आपके पास यूजर नेम हो सकता है, ईमेल हो सकती है और पासवर्ड, ठीक है, तो वो आपसे पासवर्ड मांगे। ठीक है, अगर आप सिस्टम में लॉगिन थे, ठीक है, तो अगेन से पासवर्ड मांगे। ठीक है, अगर आप सिस्टम में लॉग आउट करके बाहर चले गए तो वो आपसे क्या करे, अगेन से लॉगिन क्रीडेंशियल्स मांगे और साथ ही आपसे इनपुट कोड जो आपके मेल पे जा सकता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे जा सकता है, या आपके पास एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर भी यूज होता है। तो वहां से आप कोड जो है सिस्टम में देंगे, सिस्टम उसको चेकआउट करेगा, वेरीफाई करेगा और देन आपको सिस्टम एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास सिस्टम कॉन्फिडेंशियल कहलाएगा। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी हमारे सिस्टम में किस तरह मेंटेन हो रही होती है, साइट्स में किस तरह मेंटेन हो रही होती है। डाटा इंटेग्रिटी इज प्रोवाइडेड बाय मेकिंग श्योर योर परचेजेस आर रिफ्लेक्टेड इनटू योर अकाउंट, यानी कि आपने जितनी भी परचेजेस की हैं उस साइट पे, ठीक है, उस स्टोर से, तो आपकी वो सारी की सारी परचेजेस आपके अकाउंट में शो होने चाहिए और आपको वो अलाउ करे, ठीक है, कि आप कि अगर उस स्टोर के रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कोई भी इश्यू अगर आपको आता है तो वो आप सिस्टम आपको अलाउ करता है, तो वो सिस्टम क्या होगा, उसकी इंटेग्रिटी ऑथेंटिक होगी। अवेलेबिलिटी को देखते हैं। अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि आप अपने अकाउंट में जब भी और जहां भी आप लॉगिन करना चाहें आप लॉगिन कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको लॉगिन करने की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करे, बल्कि आप कस्टमर सपोर्ट भी दिन और रात में कभी भी आप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करे।